यह भीड़ किसी कॉमेडी शो के टिकट खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक मंच की है, जहां जनता रोजगार, बिजली, पानी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उम्मीद की बात सुनने पहुंची थी। लेकिन मंच पर मौजूद नेताओं ने मुद्दों की चर्चा छोड़ वंशावली का पिटारा खोल दिया। बीजेपी के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और कांग्रेस विधायक आनंद शंकर के बीच बहस इस कदर बढ़ी कि बात आपके पिताजी ने क्या किया और आपके पिताजी ने क्या किया तक पहुंच गई। धमकी देने का काम मत कीजिए। बहुत धमकी देने वाले लोग आए और गए। एक सार्थक होता है, इसको अच्छे ढंग से हम लास्ट में अंत करेंगे। तो सुशील जी, हम एनडीए के लोगों की समस्या ये है कि हम सुनिए, आप सुन लीजिए, पहले सवाल किए तो सुन लीजिए जवाब। सवाल किए तो जवाब सुन लीजिए। हम एनडीए के लोगों की समस्या ये है कि हम लोगों को दूसरे लोगों के पाप की गठरी को ढोना पड़ रहा है। इसलिए कि जब आपके पिताजी भी 2 बार सांसद विधायक रहे थे औरंगाबाद कांग्रेस का, तो उनका भी पाप का गठरी ढो रहे हैं। हम बता रहे हैं, रेलवे के संदर्भ में हमारे पिताजी ने औरंगाबाद विधानसभा में विपक्ष का एमएलए रहते हुए 2.5 साल के कार्यकाल में जो कर दिया था वो इतिहास है। हम आपको बता रहे हैं, हम लोग भी जो करेंगे वो आप भी जो किए वो इतिहास रहेगा, इसमें कहीं कोई वो बात नहीं है। बता रहे हैं, औरंगाबाद से रजोई बिजोई तक पक्की सड़क मेरे पिताजी की देन। औरंगाबाद विधानसभा में कांग्रेस की देन बोलिए उसको, जब रहे होंगे तो। प्रयास उनका प्रयास नहीं कहलाता है क्या? बता रहे हैं ना। और इसका प्रमाण है कि 1980 में वो निर्दलीय एमएलए बने। 2.5 साल के अपने काम के बदले लोकप्रियता उनकी इतनी थी कि 1980 में औरंगाबाद का ये इतिहास ही है। फिर कोई इंडिपेंडेंट निर्दलीय एमएलए औरंगाबाद विधानसभा से नहीं बना। और ये रिकॉर्ड बाबू लुटन सिंह के नाम से ही है। और मात्र 2.5 साल के मदनपुर से लेकर उमगा तक, जीटी रोड सीरीज से लेकर कचनपुर तक और औरंगाबाद से लेकर फेसर तक ये 4 पक्की सड़क उनके 2.5 साल के कार्यकाल की देन है। इसलिए कांग्रेस को भी थोड़ा सा दे दीजिए, कांग्रेस को भी थोड़ा सा दे दीजिए। पहले हमने जवाब दे दिया शालीनता के साथ, लेकिन बाप दादा पर मत जाइए, नहीं तो फिर क्या होगा हम नहीं जानते हैं। पिताजी बोला मैंने कांग्रेस के रहे हैं तो उसमें तकलीफ क्या है भाई? आपका गठरी सबको ढुलवा दीजिएगा। और आप पर जब आई तो आप बिलबिलाने लगे। सुनिए, आप ही केवल धमकी दीजिएगा बैठ के। धमकी देने का आप ही को खाली है। आप दे रहे हैं, हम लोग ना धमकी दे सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? मामला यही नहीं रुका। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे डाली। फिर क्या था, समर्थक भी भड़क उठे और मंच पर चढ़कर अपने अपने नेताओं के बचाव में उतर आए। आपस में धक्का मुक्की करने लगे। इधर स्थिति को बिगड़ता देख वहां मौजूद अंगरक्षकों ने बीच बचाव कर काफ़ी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। हंसना सुन ले।